चलिए मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासियत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम सुत्तथमगणत्थम सवणासाहन्ति परमत्थम। बोलिए श्री खजराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से यह तीसरा सूत्र प्राभृत है, सुत्तपाहुड़ है, और इसमें जो गाथाएं आ रही हैं, जो गाथा सूत्र आ रहे हैं, वो एक से बढ़कर एक हैं। निश्चित रूप से इन सूत्रों को यदि हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा संसार कट ही जाएगा। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 4 और 5। आचार्य कुंद स्वामी इन गाथाओं के द्वारा हमें वही सूत्र प्रदान कर रहे हैं जिससे हम आसानी से बिना कुछ प्रकट हुए भी अपना कल्याण कर सकते हैं, संसार से छूट सकते हैं। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 4। उच्चारण। पुरिसो पुरिसो वि जो ससुत्तो ससुत्तो आधाता पुरता ससुत्तो ण ण विनाशै विनाशै सो सो गौ गौ वि गौ वि संसारे संसारे सच्चेयण आधा पुरचा सच्चेयण पच्चखम आधा पुरचा आधा का और खा पच्चखम सच्चेयण पच्चखम नासदि नासदि तम सो अदिस्समाणो आधा सा पुरसा अदिस्समाणो वि वि पुरिसो विजो ससुत्तो पुरिसो विजो ससुत्तो ण विनाशैसो गौ विसंसारे ण विनाशैसो गौ विसंसारे सच्चेयण पच्चखम सच्चेयण पच्चखम णासदितं सो अदिस्समाणो वि णासदितं सो अदिस्समाणो वि। बड़ी अच्छी गाथा है, बहुत सरल है। कल बात चल रही थी सूत्र की। सुई में यदि सूत्र यानी धागा रहता है तो वह सुई गुम नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। इसी प्रकार से अब आगे कह रहे हैं पुरुषो वि जो ससुत्तो जो पुरुषो ससुत्तो जो पुरुषो वि जो पुरुष भी जो पुरुष भी जो व्यक्ति भी ससुत्तो सहित सुत्तो सूत्र जो पुरुष सूत्र से सहित है, सूत्र से सहित भी जो पुरुष, जिस व्यक्ति ने सूत्र को धारण कर लिया है, जिस व्यक्ति ने सूत्र को ग्रहण कर लिया है, जिस व्यक्ति ने सूत्र को पकड़ लिया है, जिस व्यक्ति के पास सूत्र है, सूत्र जिनवाणी अरिहंत भगवान के द्वारा कही हुई, गणधर देवों के द्वारा ग्रंथित की हुई, उस जिनवाणी को जिसने ग्रहण कर लिया है, उस जिनवाणी को जिसने पकड़ लिया है, छोड़ ही नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति जो पुरुषो वि पुरुष वि यानी भी ससुत्तो सूत्र से सहित, जो सूत्र से सहित पुरुष भी है। ना विनाशई सो यानी वह, जो यानी जो, सो यानी वह, सो
वह नहीं विनाशई नष्ट होता है। वह नष्ट नहीं होता है, वह समाप्त नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। किसमें बर्बाद नहीं होता है? गौवी संसारे, संसारे संसार में, संसार में नष्ट नहीं होता है, संसार रूपी समुद्र में डूबता नहीं है, संसार रूपी जंगल में भटकता नहीं है, संसार में ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, संसार का बहुत जल्दी अंत कर देता है, संसार से छूट जाता है। लेकिन यहां शब्द आ रहे हैं गौ भी संसारे, बड़े महत्वपूर्ण हैं। गौ भी, गौ गया हुआ, गौ गया हुआ, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। गौ गया हुआ, भी संसारे, संसार में, संसार में गया हुआ भी है, संसार में प्रवेश भी कर चुका है, संसार के कीचड़ में फंसा भी हुआ है, तो भी यदि सूत्र उसके साथ है, जिनवाणी को उसने अपने साथ रखा हुआ है, तो वह न विनाशई, वह नष्ट नहीं होता है। हम सभी गृहस्थों की क्या स्थिति है? यही स्थिति है। गौ भी संसारे, संसार में गए हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं, संसार के कीचड़ में लिप्त हैं। अब संसार के कीचड़ में जो लिप्त है, उसके लिए एक ही रास्ता है संसार को नष्ट करने का, वह है कि वह जिनवाणी से चिपक जाए, जिनवाणी से मिल जाए, जिनवाणी को आत्मसात कर ले, छोड़े ही नहीं जिनवाणी को, ससूत्र हो जाए, सूत्र से सहित हो जाए, तो वह संसार में गया हुआ होने पर भी नष्ट नहीं होता है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं। एक और बहुत अच्छा उदाहरण आता है, दोहे, कबीर के दोहे हैं, इस टाइप के दोहे हैं। वो कहते हैं कि दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोय। एक चक्की होती है जो पुराने जमाने में चलती थी, उसके दो पार्ट होते थे, उसमें गेहूं के दाने जितने भी हैं सब पिस जाते हैं। वैसे ही हम संसार में रहते हैं और हम संसार के दो पार्टों के, सुख और दुख वाले दो पार्टों के बीच में पिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, या यूं कहें राग द्वेष वाले जो दो पार्टी हैं, उन दोनों के बीच में पिसे जा रहे हैं। इसके उत्तर में भी कहा गया, दो पार्टों के बीच में भी कौन बच सकता है? जो उस कील, जो उसके बीच में रहती है, उस कील के पास आके चिपक जाए तो वह पिसने से बच जाता है। वैसे ही संसार में गया हुआ जीव भी है, संसार में प्रवेश किया हुआ, भटका हुआ, परेशान जीव भी है, तो भी यदि वो सूत्र से सहित हो जाता है, रमिणसई, वो संसार में नष्ट नहीं होता, संसार में गुम नहीं होता, बल्कि संसार को ही नष्ट कर देता है। नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं कि वो संसार को भी नष्ट कर देता है। तो बहुत अच्छा एक सूत्र हमें मिल रहा है। आगे कह रहे हैं सच्चेयण पच्चखम णासदी तम, तम यानी उसको, णासदी नष्ट कर देता है, तम यानी उसको, उस संसार को णासदी नष्ट करता है। सो यानी वह, सो वह पुरुष जो सूत्र से सहित है, सो वह पुरुष तम उसको, उस संसार को णासदी नष्ट करता है। एक और शब्द, दो शब्द, एक आगे लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है, बड़े रहस्यपूर्ण है। सच्चेयण पच्चखम, कैसे नष्ट करता है? सच्चेयण पच्चखम, सचेयण, स यानी स्व, चेयण चेतना, पच्चखम प्रत्यक्ष, स्व चैतन्य प्रत्यक्ष के माध्यम से, स्व आत्मानुभव रूप प्रत्यक्ष के माध्यम से, स्वात्मानुभव रूप प्रत्यक्ष के माध्यम से तम उस संसार को, सो वह
ऋणासदि नष्ट करता है, संसार को ही समाप्त कर देता है अपने आत्मानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा, स्वात्मानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा वह अपनी आत्मा को जानता है और फिर संसार को भी नष्ट कर देता है। जिसने जिनवाणी को आत्मसात कर लिया, जिनवाणी के साथ जो अपनी आत्मा में प्रत्यक्ष कर रहा है, आत्मा का साक्षात्कार कर रहा है, स्वयं का साक्षात्कार कर रहा है, उस स्वात्मानुभव रूप प्रत्यक्ष के द्वारा वह संसार को भी आगे चल के नष्ट कर देता है। अगला शब्द अदृश्यमाणोवी। अदृश्यमाणोवी, अदृश्यमान होता हुआ भी, ये बड़ा अटपटा शब्द यहां पर आया है। अदृश्यमाणो, अदृश्यमान होता हुआ भी, क्या वो दिखेगा नहीं? क्या वो दिखेगा नहीं? क्या वो दिखाई नहीं देगा? क्या है? अदृश्य होता हुआ, अदृश्यमान, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, मान प्रत्यय लगा हुआ है। अदृश्यमान मतलब नहीं, दृश्यमान दिख रहा है जो, अदृश्यमान नहीं दिख रहा है जो, भी नहीं दिखता हुआ भी वह संसार को नष्ट कर देगा। नहीं दिखता हुआ भी, जो प्रकट नहीं है या यूं कहें प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध ना होता हुआ भी, सबके सामने नहीं आता हुआ भी, सबको नहीं दिखता हुआ भी, जिसने सूत्र को पकड़ा हुआ है वो संसार में बचेगा, नष्ट नहीं होगा, जबकि वो स्वात्मानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा आगे चलकर संसार को ही नष्ट कर देगा, संसार से छूट जाएगा। अदृश्यमानो भी, अदृश्यमान होता हुआ भी, चतुर्विध संघ का सदस्य है लेकिन कोई जानता नहीं है, किसी की उनकी ओर नजर नहीं है। हम भी घर में हैं, गृहस्थ हैं, कोई हमें जानता नहीं है, कोई ये पूछता नहीं है कि हाँ आप भी मोक्ष मार्ग में हो, आप भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हो, XYZ कुछ भी। अदृश्यमान होते हुए भी अगर सूत्र को पकड़ा हुआ है तो कल्याण हो जाएगा। प्रकट नहीं है, दुनिया के सामने नहीं दिख रहा है, फिर भी सूत्र को पकड़ा हुआ है तो कल्याण हो जाएगा। इतनी अच्छी गाथा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। इस गाथा से हमें बहुत अच्छी अच्छी 2-3 बातें मिल रही हैं। सबसे पहला कि यदि संसार में फंसे हुए हैं तो भी जिनवाणी यदि साथ है तो संसार में फंसेंगे नहीं, संसार में भटकेंगे नहीं, बल्कि संसार को नष्ट ही कर देंगे। दूसरी बात, संसार कैसे नष्ट होगा? निज आत्मानुभव रूप प्रत्यक्ष के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा। आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब राग और द्वेष को व्यक्ति छोड़ देता है, बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं रहता है, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। राग और द्वेष कैसे छूटेगा? जिनवाणी को जब आत्मसात करेंगे, जिनवाणी को जब हृदय में धारण करेंगे तो राग द्वेष छूटेगा। जिनवाणी को धारण नहीं करेंगे तो राग द्वेष छूटने वाला नहीं है। या यूं कहें, जब जिनवाणी से, सच्चे देव शास्त्र गुरु से अनुराग होगा, जिनवाणी के प्रति भक्ति होगी, तब संसारिक विषय भोगों के प्रति राग छूटेगा। दोनों हम प्रकरण लगा सकते हैं। और तीसरी बात, कल्याण होने के लिए सभी को दिखना, प्रकट होना, प्रसिद्ध होना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अदृश्यमाणों भी, नहीं दिखते हुए भी, जहां है वहीं है, कोई हमें देख नहीं पा रहा है, कोई जान नहीं पा रहा है कि ये बड़े धर्मात्मा है, फिर भी यदि सूत्र को पकड़ा हुआ है, जिनवाणी को पकड़ा हुआ है, तो प्रकट न होते हुए भी कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। बड़ी अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से
पुरिसो जो ससुत्तो सो गवो सो अदिस्समाणो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वी, ण, वी, 3 बार तो वी शब्द आया है, ये अव्यय हैं। विणासई, णासदि, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। गवो, यह भूतकालिक कृदंत है। संसारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सच्चेयण पचक्खम, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर भले ही द्वितीय विभक्ति बिंदी लगी हुई है द्वितीय विभक्ति का एक वचन के रूप में, लेकिन इसका अर्थ तृतीय विभक्ति के एक वचन में हो रहा है। अदिस्समाणो, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। तम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो पुरुष सूत्र से सहित होता है वह भी चाहे संसार में गया हुआ भी क्यों ना हो तो भी नष्ट नहीं होता है। वह अदृश्यमान होता हुआ भी स्वचेतन प्रत्यक्ष के द्वारा उस संसार को नष्ट करता है। बड़ी अच्छी गाथा है। ये ऐसी गाथाएं हैं, इनको पढ़ने से समझने से कॉन्फिडेंस जागृत होता है कि ऐसा नहीं है कि हम संसार में भटक गए हैं तो अब कभी निकलेंगे ही नहीं। बस हमें क्या करना है, जिनवाणी को पकड़ना है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने सूत्र को, जिनवाणी को पकड़ा है कि नहीं, जिनवाणी के प्रति आपकी रुचि है या नहीं, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम चलते हैं अगली गाथा, गाथा क्रमांक 5, उच्चारण। सुत्तथम, सुत्तथम, आधा ता पूरा ता, आधा ता और था। सुत्तथम। जिणभणीयम, जिणभणीयम। जीवा जीवादि, जीवा जीवादि। बहुविहम, जीवा जीवादि बहुविहम। अत्थम, आधा ता था, अत्थम। हेया हेयम, हेया हेयम। च, तहा, तहा। जो, जो। जाणै, जाणै। सो, हु, हु। सद्दिट्ठी, सद्दिट्ठी, आधा दा पूरा दा, आधा टा था। सद्दिट्ठी। सुत्तथम जिणभणीयम, सुत्तथम जिणभणीयम। जीवा जीवादि बहुविहम। अत्थम, जीवा जीवादि बहुविहम। अत्थम। हेया हेयम च तहा, हेया हेयम च तहा। जो जाणै सोहु सद्दिट्ठी, जो जाणै सोहु सद्दिट्ठी। बहुत अच्छी गाथा है ये भी। जो जाणै सोहु सद्दिट्ठी, जो जाणै, जो जानता है, सो वह, हु निश्चित रूप से, सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि होता है। जो जाणै, जो जानता है। जाणै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जाणै जानता है, जो जानता है। जो ऊपर कहा जाएगा सुत्तथम, सूत्रार्थ, सूत्रार्थ को जो जानता है। सो वह, हु निश्चित रूप से, सद्दिट्ठी सतदृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। इस सूत्र पाहुड़ के सूत्र को जो जानता है
सूत्र के अर्थ को जो जानता है, सूत्रार्थ को जो जानता है, वह सम्यक दृष्टि है। अब समझ लीजिए सूत्र पाहुड़ की क्या महिमा है। अगर हमने सूत्र पाहुड़ को ही जान लिया तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। सुतथम, चलिए ऊपर से देखते हैं अर्थ। सुतथम, सुत संधि विच्छेद कर लीजिए। सुत प्लस अत्थम, सुतता में छोटा अ, अत्थम का छोटा आ, ये दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वह भी छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। सुत अत्थम, सुतत्थम। सुत सूत्र, अत्थम अर्थ, सूत्रार्थ को, सूत्र के अर्थ को, सूत्र के अर्थ को, सूत्र के भाव को, सूत्र का जो सार है उसको, सूत्रार्थ को। कैसा है सूत्रार्थ, उसकी विशेषताएं देखिए, कितनी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता जिण भणियम, दूसरी जीवा जीवादि बहुविहम अत्थम, ये दूसरी विशेषता। तीसरी हेया हेयम। ये तीन विशेषताएं सूत्रार्थ की कही गई हैं। सूत्रार्थ किसे कहेंगे? जो कि जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणियम कहा हुआ है। भणियम पहले भी शब्द आया, अरहंत भणियम, आयरीय परंपरेण भणियम। भणियम शब्द कई बार आया। भणियम कहा हुआ, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणियम कहा हुआ, जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है वही सूत्र है। जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा नहीं कहा गया है, किसी अन्य के द्वारा कहा हुआ है, वह सूत्र नहीं है। मेरे द्वारा भी अगर कोई बात कही जाती है, किसी अन्य के द्वारा कही जाती है, वह सूत्र नहीं है। अगर जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वह बात नहीं कही गई है तो वह सूत्र नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार यदि आचार्य गणों ने लिखा है तो वह सूत्र है। आचार्यों ने जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ विवेचन मेरे जैसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह सूत्र है, अन्यथा वह सूत्र नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए। जिण भणियम सबसे पहला और महत्वपूर्ण विशेषण है। अगर यह जिनवाणी नहीं है, अगर यह XYZ किसी और की वाणी है तो इस पर हमें श्रद्धा नहीं है, इस पर हमें विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों है? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। विश्वास क्यों है? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, वीतरागी ने कहा है, हितोपदेशी ने कहा है। सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेश, इन तीन विशेषणों से युक्त जिनेन्द्र भगवान की यह वाणी है, इसलिए हमें इस पर श्रद्धा है, विश्वास है। ऐसा हमें समझना चाहिए और दृढ़ हो जाना चाहिए। सुतथम जिण भणियम, सूत्रार्थ जो कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। और आगे जीवा जीवादि बहुविहम अत्थम, अत्थ यानी पदार्थ, उसमें कौन से पदार्थ बताए गए हैं, कौन सा विषय है, क्या प्रकरण है? जीवा जीवादि बहुविहम, बहु बहुत, विहम विध यानी प्रकार, बहुत प्रकार के, अत्थम यानी विषय हैं। कौन से हैं? जीवा जीवादि, संधि विच्छेद कर लीजिए। जीव प्लस अजीव प्लस आदि। जीव वा में छोटा आ, अजीव का आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। जीवा जीवादि, फिर वहां पर वा में छोटा आ, आदि का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जीव अजीव आदि, बहुत प्रकार के अर्थ यानी विषय जिसमें हैं। जिनेन्द्र भगवान ने जो देखा और हमारे लिए उपयुक्त समझा वो सब अपनी दिव्य ध्वनि में प्रकट कर दिया। जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के
अर्थम अर्थ वाला, विषय वाला यह सूत्रार्थ है। इसको जो जाने, जो जानता है, सोहु सदृष्टि, सोहु सदृष्टि, वह ही सम्यक दृष्टि होता है, वह निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होता है। जीवा जीवादि बहुव्यहम, जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के अर्थम अर्थ को, विषय को सूत्रार्थ ग्रहण बताता है, उसमें समाहित है, ऐसा हम कह सकते हैं। हेया हेयम च तहा, तहा तथा, तथा च यानी और, तथा हेया हेयम, इसका भी संधि विच्छेद कर लें। हेय प्लस अहेयम, या में छोटा आ और आ, ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। हेय और अहेय, हेय और अहेय जो हेय नहीं है। अहेय का मतलब है उपादेय, हेय और उपादेय। हेय छोड़ने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य। हेय छोड़ने योग्य, अहेय नहीं छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य और नहीं छोड़ने योग्य, यह भी हमें सूत्रार्थ से, जिनेंद्र भगवान के वचनों से हमें पता चलता है। कौन सी वस्तु हमारे लिए छोड़ने योग्य है और कौन सी वस्तु हमारे लिए छोड़ने योग्य नहीं है, यह भी जो जाने, जो जानता है, सोहु सद्दिट्ठी, वह सम्यक दृष्टि होता है निश्चित रूप से। कितनी अच्छी गाथा, एक छोटी सी गाथा हमें पूरा रहस्य बता रही है कि सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जीव अजीव आदि के बहुत प्रकार के विभाग को बताने वाला, विषय करने वाला, और उसी प्रकार हे और उपादेय से सहित जो है ऐसा सूत्रार्थ, उस सूत्रार्थ को जो जानता है वह ही निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होता है। ये इसका भाव हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, सुतत्थम जिणभणियम जीवादि बहुविहम अत्थम हेया हेयम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। भणियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। च तहा हु, ये सभी अव्यय हैं। जो सो, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जाणई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सद्दिट्ठी, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण बड़ी इजी है, अब तो आपको समझ में आने लगी होगी। अब मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत में जानी चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के अर्थ वाला, विषय वाला, और उसी प्रकार से हेय और अहेय को बताने वाला सूत्रार्थ को जो जानता है वह निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होता है। गाथा बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से सरलता से इन गाथाओं का अर्थ आपको समझ में आ रहा है। ग्रंथ विशाल जरूर है लेकिन कठिन नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सभी इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा ग्रंथ हमें पढ़ने को, समझने को मिल रहा है, वो भी प्राकृत भाषा की दृष्टि से, एक एक शब्द से। हम सभी अपने अपने पुण्य की अवश्य अनुमोदना करें, अपने पुरुषार्थ की भी अनुमोदना करें और इसको इसी तरह जारी रखें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।